तो हमारे यहाँ भी एक ऐसी थ्योरी है जिसको हम मनु और शतरूपा कहते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त किया, आधा भाग स्त्री और आधा भाग पुरुष, मनु और शतरूपा बने, और उन मनु शतरूपा ने धरती में रह करके मानवीय सृष्टि करी। इसलिए हम एक दूसरे को मानव बोलते हैं। मनु की संतान को मानव बोला जाता है। एक और साथ में थ्योरी है कि इस पूरी सृष्टि में जो कोई है वो कश्यप जी की संतानें हैं। इसलिए हमारे यहाँ पूजा पाठ में एक और बात आती है कि अगर किसी को अपना गोत्र नहीं पता तो उसको कहा जाता है कि तुम कश्यप गोत्र बोलो, क्योंकि पृथ्वी में पेड़ पौधे ये सब कश्यप की पत्नियां हैं, उनसे पैदा हुए। तो उनमें एक पत्नी है दिति, एक पत्नी अदिति, जिन्होंने असुर और सुरों को पैदा किया। उसी में एक पत्नी है मनु, जिनकी संतानों को मानव कहा गया। तो ऐसे है, स्पीसीज की हम बात करें तो 4 लाख प्रकार के मानव होते हैं। तो मैं अगर कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूं तो मुझे लगता है 4 लाख प्रकार के ह्यूमन है। उसमें कई ह्यूमन इवोल्यूशंस के साथ खत्म होते गए, कई ह्यूमन बनते गए, कई मिक्स होते गए। वर्तमान एग्जिस्टेंस भी कुछ स्पीसीज मिला करके बनी है। तो हो सकता है वन ऑफ द स्पीसीज उस थ्योरी से आई हो जो आपने बात की है, वन ऑफ द स्पीसीज कोई आदम और जो एक अलग थ्योरी है वहां से आई हो, एंड वन ऑफ द स्पीसीज जो मनु शतरूपा वहाँ से आई हो। मेरा कॉन्ट्रोडिक्ट करने का स्वभाव नहीं है। इतनी लंबी व्यवस्था को अगर किसी ने माना है तो एक बात तो पक्की, ने कोई ना कोई तो विषय था ही। और ह्यूमन जो है वो इवॉल्व करता जा रहा है, फॉर एवर इवॉल्व करता जा रहा है। तो थ्योरीज एक्सपेरिमेंट्स के साथ क्रिएट होती जाती है, एक्सपेंशन होता जाता है, प्रलय होती जाती है। तो हमारे यहाँ पुराणों में मनु और शतरूपा को लेकर ऐसी थ्योरी कही गई है कि ह्यूमन ऐसे इवॉल्व किया है। और देखा तो मैंने भी नहीं है, देखा आपने भी नहीं है, पर जिस तरीके की सिविलाइजेशन ग्रो कर रही है, लगता ऐसे ही कि एक्सपेंशन होता जाता है फैमिली का। हम सब लोग कश्यप की संतानें हैं, कश्यप ने ही हम सबको आगे ग्रो किया है।